लोगों को काम करना। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे कैसे हैं जरा देखें, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। पिक्चर थोड़ी सी गलत बनी इसलिए मैंने दोबारा डाली। प्यारे दोस्तों देखना, सब आना, ये वाली फिगर नहीं है, एक बार मैं राइटिंग, ये वाली फिगर नहीं है, ये वाली फिगर है। अब जरा देखो, इट्स अ वेरी स्मार्ट फिगर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द फिगर 1? ए एंड बी आर ऑल आर इन थ्री शेप। सही बताना है प्यारे दोस्तों। ई ए बी सी ऑल आर इन थ्री शेप। एफ सी डी बी ए ऑल आर इन थ्री शेप, ओनली बी इज इन थ्री शेप। बड़ा सिंपल सा है, जवाब दोगे? डी। ओनली बी इन हाँ थ्री शेप। प्यारे दोस्तों देखना, तीन शेप है, एक तो मेरा ट्रायंगल, देन सर्कल, देन स्क्वायर। तीनों शेप के अंदर तो बी है, बी कॉमन है ना भैया, सब देख लो। तो अभी थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे, बिल्कुल सावधानी से चलना। ओनली बी इज ऑन ऑन इन ऑल द थ्री शेप। तो दिस इज माय राइट आंसर। सब सावधानी से चलना, बढ़िया से चलना। तैयारी करते हैं नेक्स्ट की। भैया ये स्मार्ट है, ये वाला इसका फिगर नहीं है, ये है इसकी फिगर दोस्तों। इन अब जरा देखना, द ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल शो बिलो रिस्पेक्टली। अब ध्यान से चलना, इसके अंदर क्या कहता है। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्बन को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है अर्बन एरिया को। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहे हैं भैया, बढ़ा रहे हैं हार्ड वर्क को। और प्यारे दोस्तों सर्कल रिप्रेजेंट करता है एजुकेटेड पीपल्स को। सो विच वन ऑफ द एरिया 1 to 4 रिप्रेजेंट बाय द, अब की फैक्टर क्या क्या होने चाहिए? अर्बन होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, बट नॉट हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क होना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। मेरे पास अर्बन बोले तो ट्रायंगल में भी होना चाहिए, गुड द बहन। सी पार्ट। और हार्ड वर्क बोले तो स्क्वायर में भी होना चाहिए। तो सब बताओ कौन सा पार्ट? सी पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट मेरा भाई बोला फोर्थ। सब देखो, सब देखो। सी पार्ट। प्यारे दोस्तों अब जरा दोबारा से देखना, सर्कल क्या था प्यारे दोस्तों? मैंने शायद सर्कल अपने में एक बार दोबारा से लगा दूं। अर्बन होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए। तो स्क्वायर एक ट्रायंगल के अंदर और सर्कल में होना चाहिए, ट्रायंगल और सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो मेरे कई मित्रों ने फोर्थ बोला, सी पार्ट बोला। क्या थर्ड हो सकता है? बोलो हाँ या ना? नो सर, नहीं हो सकता। सर, अच्छा मैं अगर ये कह दूं, क्योंकि ये वो हार्ड लाइन हटा, वर्किंग भी है। हाँ ये लिख दिया था, इसने लिख दिया था, अगर ये लाइन हटा दूं तब बताओ आंसर क्या क्या होता? थर्ड होगा। थर्ड नहीं और तब भी फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों होते हैं, है ना भैया। अर्बन एंड ये जो ट्रायंगल में बोले तो अर्बन और एजुकेटेड पीपल, तो ये इन दोनों का कॉमन थर्ड और फोर्थ होगा। बट इसने यहाँ पर लिख दिया था, क्या लिख दिया था प्यारे दोस्तों? हार्ड वर्क नहीं है, तो इसीलिए मैं थर्ड को नहीं ले सकता। अब हम किसको लेंगे? फोर्थ को। सावधानी से चलना, जम के चलना, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। आ जाओ प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा सा है। अब इस पे ना एक फिगर पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या कहता है, अभी यहाँ मैंने फिगर्स के अंदर लिख दिया, जनरली लिखा नहीं आता। ये वाला सर्कल जो है, ए सर्कल इज चाइनीज, बी सर्कल इज पेंटर एंड द सी सर्कल इज म्यूजिशियन। और इसमें कुछ कुछ लोग हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है चाइनीज वो आर पेंटर बट नॉट म्यूजिशियन। चाइनीज जो पेंटर हैं बट म्यूजिशियन नहीं होने चाहिए। आंसर बताओ ना दोस्तों। ए पार्ट। बी भी है। हाँ ए भाई आंसर बोलना ए बी सी डी में, नेम ऑफ पर्सन नहीं बोलना। ठीक है मेरे दोस्त पुनीत, शायद आप सही बोले, लेकिन आंसर बोलो। ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर या डी आंसर? ए। ए आंसर है, बिल्कुल सही। ये थोड़ा क्वेश्चन जूम कर दो। बिल्कुल दोस्त करता हूँ, मैं एक बार इसको जूम करता हूँ। फिगर बड़ी होगी तो अच्छे से देख पाएंगे। अब ठीक हो गया दोस्त? हाँ भैया। अब जरा ध्यान से देखना भैया, मैं इसको रब भी कर दूं तो आ जाओ जी सेकंड पार्ट के ऊपर सब चलेंगे। द पेंटर वो इज नाइदर चाइनीज नॉर म्यूजिशियन। ई पार्ट। हाँ गुड भैया। ई पेंटर पार्ट। जो चाइनीज भी ना हो और म्यूजिशियन भी ना हो। तो प्यारे दोस्तों एफ आया, और एफ मेरे ई पार्ट के अंदर है, ये मिसप्रिंट है प्यारे दोस्तों, सी पार्ट होना चाहिए। खैर चलो बिल्कुल सही। फिर आगे आगे चलेंगे, सब चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, अवेयरनेस से करना है और जल्दी से करना है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। चाइनीज वो आर म्यूजिशियन बट नॉट पेंटर। डी, डी पार्ट। ए पार्ट। चाइनीज देखना, ये चाइनीज मतलब ए पार्ट है। हाँ ध्यान से बोल भाई। चाइनीज दैट इज म्यूजिशियन बट नॉट पेंटर, तो ये डी
और मेरे मित्रों ने ए पार्ट कहा, दैट इज़ वेरी गुड भैया, कीप इट अप दोस्तों, पूरे नंबर लेके चलना है। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। चाइनीज हु आर पेंटर एज वेल एज म्यूजिशियन। C part. हाँ भैया, सी पार्ट। सिंपल सा है ना। देखो एक बार क्वेश्चन जब भी आए तो उसे पढ़ना है, क्रैक करना है। ये ना मैंने पिक्चर के अंदर ये लिख लिया था, जनरली ये पिक्चर में नहीं आता, वो लिख कर बोलेगा और उसके हिसाब से फिर आप इसको इंडिकेट करना। तो चाइनीज़ जो पेंटर भी हैं और म्यूजिशियन भी है, तो ये बीच वाला पर्सन दैट इज़ कॉमन, सी पार्ट इज़ परफेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों लीड करना है, सबको करना है, सबको आ रहा है ना प्यारे दोस्तों। एक बार सब देख लो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अनन्या पूरा आ रहा है ये? Yes, sir. कुछ लोग लेट आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, भारी हैं, तो टाइम से आना है सबके सब। सेजल पूरा आ गया, युवराज पूरा आ गया, Yes, sir. नितिन डोंगरा संजय चलें आगे, गुड भैया। आसिफ चलें। हाँ भैया। नेक्स्ट, पूरे क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करनी है और परफेक्ट तरीके से करनी है दोस्तों। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ बंच ऑफ अगेन 4 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आते हैं ये एक फिगर के अंदर कई। भैया बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस सब तैयारी करेंगे। कहता है विच लेटर रिप्रेजेंट सेट ऑफ पर्सन वो प्ले ऑल द 3 गेम्स। आंसर बोलना है प्यारे C दोस्तों। part. C part. बहन दोबारा देखो, मेरी बहन बोल रही है सी पार्ट। मुझे दिखाई नहीं दे रहा डायग्राम बिल्कुल। अच्छा, सेंटर में क्या लिखा है देखना। Sorry. ध्यान ये से मैं करता हूँ तो सेंटर में क्या लिखा हुआ है? वो देखता हूँ मैं, एक बार तेज करता हूँ। अब दिख गया दोस्तों? सर B part. बी पार्ट। हाँ बी पार्ट। बी पार्ट है ना दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दूं और बड़ा कर दूं। अब सबको दिख पा रहा है दोस्तों? चलें आसिफ हाँ भैया, भैया। हाँ ये आ गया हमारा जो तीनों में कॉमन हो, दैट इज सी एंड दैट इज बी पार्ट। विच लेटर रिप्रेजेंट सेट ऑफ पर्सन who प्ले टेनिस, वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन। ऑप्शन डी। टेनिस गुड भैया, वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन। तो आंसर बी आया ना, बी मेरा प्यारे दोस्तों डी B में आया। part. कीप इट अप, सब करेंगे, तेजी से करेंगे, ध्यान से करेंगे। मैं रब कर देता हूँ फिगर में ना, पेपर में ही बना लेना और पेंसिल से बनाना है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, विच, part. बहुत ऑप्शन बढ़िया। 9th का सब बताओ, सब बताओ, मैं नहीं बोल रहा। 9th A. का ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों कहता है लेटर रिप्रेजेंट who plays टेनिस बट नाइदर बैडमिंटन नॉन वॉलीबॉल। प्यारे दोस्तों टेनिस खेलने वाला होना चाहिए, बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेलने वाला होना चाहिए। तो ए और दो सेज ए, दैट इज परफेक्ट। 10th का आंसर सब कीप करेंगे। C part. सी। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। सब देखो, कहता है वो प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन, टेनिस एंड बैडमिंटन बट नॉट वॉलीबॉल, दैट इज डी, है ना भैया। तो सी पार्ट हुआ ना, डी C तो नहीं part. बोले ना। हाँ परफेक्ट दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों यहाँ डी लगते के साथ ही ना, तो गणती में डी को मार्क मत करके आना, ओएमआर शीट को बहुत सावधानी से रिफिल करना है। तो बहुत मज़ेदार सा है वेन डायग्राम का ये टॉपिक। आओ दोस्तों, पूरी रिहर्सल करनी है, मेरे साथ साथ चलना है। किसी का रह गया हो तो जब थोड़ा तेज़ी से करना, समझदारी से करना। किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो हेजिटेट नहीं करना, पहले पूछना। चलें दोस्तों अगली शीट पे चलें। देन नेक्स्ट, ये अच्छा है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट, ऐसे आएगा रियल में क्वेश्चन, पिछले में तो मैं थोड़ा आसान बना लिया, तो फिगर में ही लिखना। ट्रायंगल रिप्रेजेंट द गर्ल्स, द स्क्वायर रिप्रेजेंट द स्पोर्ट पर्सन, दिस इज स्पोर्ट पर्सन, एंड द सर्कल रिप्रेजेंट द कोचेस। द फिगर रिप्रेजेंट गर्ल होनी चाहिए, वो आर स्पोर्ट पर्सन होनी चाहिए, कोच नहीं होनी चाहिए। अब तो जवाब B दिया। part. भी बहुत बढ़िया दिया प्यारे दोस्तों। ठीक तो है। गर्ल होनी चाहिए, स्पोर्ट पर्सन होनी चाहिए, लेकिन कोचेस नहीं होने चाहिए। तो दोस्त वो सेज बी, बी पार्ट इज परफेक्ट दोस्तों। कीप इट अप, ध्यान से चलना है, समझ के चलना है, तेजी से लेकिन एक्यूरेसी के साथ कवर करना है। बहुत मज़ेदार सी शीट है, प्रैक्टिस करना है, ध्यान से चलना है प्यारे दोस्तों। क्या फिगर दिख पा रही है? अब थोड़ा ये ज़्यादा डेटा है इसके अंदर, तो सावधानी से करना। मैं थोड़ी सी फिगर को बड़ा करता हूँ। अब दिख पा रहा है दोस्तों सबको? Yes, sir. प्यारे दोस्तों, मेरा पहला सर्कल है हार्ड वर्क, दूसरा इंटेलिजेंट, ट्रुथफुल और ऑनेस्ट। अभी तक 3 आ रहे थे, अब 4 आ रहे हैं। सो लेवल बढ़ाएंगे। द रीजन विच रिप्रेजेंट द पीपल हु आर इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल। प्यारे दोस्तों अब ये बहुत बढ़िया है, देखे कौन बताता है, बट भैया नॉट H। द हार्ड वर्क। सी पार्ट। बहुत बढ़िया, C बहुत बढ़िया। part. सब करो, सब करो, सब करो।
someone says H C whatever it is, सब निकालो प्यारे दोस्तों। ये इस वाले सर्कल, इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल का कॉमन, तो प्यारे दोस्तों कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट एच, एच इस वाले मोहल्ले का, तीनों सर्कल के अंदर कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। सो दो सेज एच बोले तो सी पार्ट दे आर परफेक्ट। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मैं रब कर लेता हूँ ताकि आप अगला क्वेश्चन देख सकें। किसी को 12वें में, डी पार्ट। डी पार्ट। बहुत बढ़िया, किसी को 12वें में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लो। चलो दोस्तों, पीपल रिप्रेजेंट ऑल द क्वालिटी, ऑल द क्वालिटी वाला तो यही वाला एरिया होगा। इस क्वालिटी का एरिया कौन है प्यारे दोस्तों? ई। तो द पीपल सेज, द माई फ्यू फ्रेंड सेज ई, दैट इज परफेक्ट। सावधानी से चलना है, जम के चलना है, अच्छे से करना है, फिगर के अंदर प्रेजेंट करना है। लेकिन जब पेपर में आप प्रेजेंट करेंगे ना, तो एक पार्ट के बाद पेंसिल होगी, तो इस तरीके से करना ताकि दूसरा पार्ट अलग से दिखाई दे, नहीं तो रब करना पड़ेगा दोस्तों। सो सावधानी से चलना। द रीजन विच रिप्रेजेंट द पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट, सी पार्ट। सी पार्ट। बट पोजेस ऑल द, ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये F. हार्ड वर्क भी होना चाहिए, ट्रूथफुल भी होना चाहिए, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। प्यारे दोस्तों देखना, ये वाला एरिया तीनों में आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों द पार्ट एफ, दोज हु सेज सी पार्ट, दे आर वेरी परफेक्ट। बिल्कुल सावधानी से चलना है। जब भी ये क्वेश्चन आए, फ्री फंड के हैं दोस्तों, पूरे लूट लेंगे हम। 15वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सबको बताना है, जल्दी से बताना है। 15वें क्वेश्चन का आंसर L. डी पार्ट। डी पार्ट। मेरा भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 3 लोगों के जवाब आए। सब जरा जल्दी जल्दी करो, साथ साथ करो। डी पार्ट। हाँ गुड भैया। वो आर नॉट हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट एंड ट्रूथफुल चाहिए। प्यारे दोस्तों दो क्वालिटी बोल रहा है, खाली इंटेलिजेंट एंड ट्रूथफुल, लेकिन हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों देखना, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया। तो दोज हु सेज बी फॉर बल्ला बोले तो एच, दे आर परफेक्ट। कीप इट अप दोस्तों, नहीं आए तो पूछना है, रोकना है, आगे मत चलने देना जब तक समझ नहीं आए, ध्यान से करना है, बहुत मजेदार है। 16th का आंसर, गुड। डी पार्ट। सब बोलो, सब बोलो। एक बहन बोली, बहुत बढ़िया बहन, सब करेंगे। 16 का आंसर बी या सी या डी? द तो बी क्वेश्चन पार्ट। गुड बहन। द पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं चाहिए, ट्रूथफुल बट आर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट बोथ। तो ट्रूथफुल, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट तीनों क्वालिटी चाहिए। तीनों क्वालिटी किसके अंदर है प्यारे दोस्तों? द पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, भैया ट्रूथफुल भी नहीं चाहिए, नॉट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ये दो क्वालिटी नहीं चाहिए, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो बी इज द परफेक्ट वन, दिस इज द राइट आंसर। सो प्यारे दोस्तों, सो वंडरफुल, सब ध्यान से सर? करेंगे। हाँ बोलो दो बहन। सर एक बार 15th का क्या मैं, होगा? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, मैंने एक बार रब करके दोबारा बताता हूँ, एक बार दोबारा देखना मैन। 15 सेज पीपल हु आर नॉट हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दिया इसको, बट इंटेलिजेंट एंड ट्रूथफुल होना चाहिए। तो ट्रूथफुल और इंटेलिजेंट होना चाहिए, तीसरी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे प्यारे बहन। तो मेरी बहन, मेरे को क्या क्या चाहिए? इस देख सर्कल के अंदर और इस सर्कल के अंदर कॉमन एरिया चाहिए। इन दोनों सर्कल के अंदर कॉमन एरिया क्या क्या है? एच है और ई है। बता बहन ना यहाँ। सर लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ट्रूथफुल तीनों नहीं होने चाहिए। एक बार दोबारा देखो, पीपल हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, कॉमा आ गया ना बहन, बीच में कॉमा नहीं आता तो मैं आपकी बात मान लेता। आ गया ना बहन, है ना? ओके सर। हाँ, ओके तो सर। नॉट हार्ड वर्किंग कॉमा रुक गया। तो हार्ड वर्किंग ना होने की क्वालिटी अलग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इंटेलिजेंट और ट्रूथफुल होना चाहिए। आ गया ना बहन? चलो दोस्तों, ये इसमें भी ये ऐसा झगड़ा पड़ता था, नॉट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल बट हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट बोथ, ये दोनों, ये तो क्लियर था। तो सब ध्यान से करो प्यारे दोस्तों। मार्क्स मार्क्स खेलें, अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे, बोलो। आज यस थोड़ा सर। सा पिक्चर में गड़बड़ हो रही है, मेरे को 1 मिनट लगेगा, मैं उसको सही करूँगा। एक बार देख लो इसको, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अब थोड़ा सा ठीक है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आओ जी, बहुत अच्छा सा है। इफ टॉल इज इक्वलेंट टू सर्कल, तो टॉल भैया किसके इक्वल है? सर्कल के।
army man art triangle. This is army. And strong to square. Square किस पे है भैया? B Strong. part answer. Good बहन. Indicate what number will B part. represent by the strong army. तो प्यारे दोस्तों क्या क्या कहते हो? 7 या 4? Will represent strong army. Four प्यारे भी है। दोस्तों अच्छा है, अभी आप 4 बोल रहे हो, अगर मैं यहाँ पे E पार्ट 7 लिख दूं तो बताओ वो गलत है या वो भी सही है? गलत है भैया, टॉल थोड़ी बोला है। टॉल बोला नहीं बहन, तो कुछ बोला ही नहीं, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्या कहूँ? 7 गलत है क्या? 7 टॉल आर्मी नहीं है, नहीं स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है। तो ऐसा। 6 भी तो हो सकता है ऐसे। प्यारे दोस्तों अगर मैं 4 हटा दूं और 7 ले आऊं तब तो ठीक होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों 4 भी ले आऊं और 7 भी ले आऊं तब बताना बेस्ट आंसर। अब 2 आंसर आ रहे हैं, दोनों सेटिस्फाइड है। हाँ तब मैं प्यारे दोस्तों 4 को ही कहता, तब मैं अपने आप से साइलेंट ओनली वर्ड मान लेता। तो स्ट्रॉन्ग एंड आर्मी होना चाहिए ओनली, वो 4th के अंदर है। प्यारे दोस्तों अगर 4 नहीं होता 7 होता तो मैं 7 को आंसर देता, दोनों होता तो मैं 4 को ज़्यादा प्रायोरिटी देता। क्या ये समझ में आ गया? क्या Yes. मैं आगे चलूं भैया? सबको हाँ आ गया भैया। ना? अच्छा सा था, नेक्स्ट पे सर। चलेंगे। हाँ बोलो बहन बोलो। सर अगर इसको मतलब हमें टोटल निकालना है तो ये 11 होगा ना? नहीं नहीं बहन नहीं, ऐसे ध्यान नहीं कर रखना, ये ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर ऑफ पीपल्स तो है नहीं, ये तो नंबर उसको इंडिकेट करता है उस एरिया को। क्या ये समझ में आया? ओके सर। बहुत बढ़िया। और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना है, जनरेट करना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से हैं। चलो दोस्तों मज़ेदार सा क्वेश्चन है, आज की शीट सारी इतनी शानदार है जिसकी कोई हद नहीं। सो प्यारे दोस्तों, इन द फिगर गिवन बिलो द सर्कल रिप्रेजेंट द यंग पीपल, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द अनएजुकेटेड पीपल। ट्रायंगल क्या है प्यारे दोस्तों? अनएजुकेटेड पीपल। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयड पर्सन, रेक्टेंगल एम्प्लॉयड है। स्टडी रिप्रेजेंट द फिगर। C part. बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों सर्कल रिप्रेजेंट द यंग पर्सन, तो यंग अनएजुकेटेड और एम्प्लॉयड। विच रिप्रेजेंट अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड पर्सन? भैया अनएजुकेटेड होना चाहिए। सब बताओ कौन सा आंसर? ए बी सी डी? सारी क्वालिटी C भी होनी है। चाहिए। Part C. बिल्कुल सही, अनएजुकेटेड C. होना चाहिए, एम्प्लॉयड भी होना चाहिए और पर्सन भी होना चाहिए। तो आंसर इज 4 बोले तो दोज हु से सी, दैट इज परफेक्ट। कीप इट अप फ्रेंड, ध्यान से देखना है, ध्यान से बनाना है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट 19th का आंसर कोई बताओ। A A part. A part पीपल सेज द रीजन रिप्रेजेंट द E part. एजुकेटेड होने चाहिए। D part भैया। हाँ भैया मैं एक बार देखता हूँ इसको। A part सॉरी। ए बी सी डी? A ए पार्ट। गुड भैया। 20th का दे, नहीं 19 का ए पार्ट ना भैया, नहीं 20th का कौन सा पार्ट बताया दोस्त? द रीजन विच भैया, रिप्रेजेंट 20 का फर्स्ट, 20 का फर्स्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या 19 और मतलब 20? C part भैया। मैं सही करता हूँ, 20th का सी पार्ट कहते हैं। 20th का सी पार्ट एक बार चेक करते हैं। विच रीजन रिप्रेजेंट द एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन? एजुकेटेड होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए। तो B 1 हो part जाए। होगा सर। हाँ सब एक बार दोबारा देखो, एक बार 19 का दोबारा बताना दोस्तों, 19 का दोबारा बताओ। अब भैया E होगा। 19 का सब देख के बताओ दोबारा से। एक भाई बोला ई, एक भाई बोला ए। 20 का E होगा ये बोला। 20th का तो अभी 19 का बता दोस्त पहले। इसके अंदर बोला था एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेटेड का पढ़ दिया। मतलब अनएजुकेटेड से बाहर होना चाहिए।
सो प्यारे दोस्तों अनएजुकेटेड से बाहर 1 और 2 हैं, बाकी तो हो ही नहीं सकता, तो खाली 2 ही होगा, बाकी नहीं हो सकता। सो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, 20th बहुत अच्छा है, किसी ने 20th कर लिया हो तो बताओ। एक मेरा भाई ई बोल रहा था, एक ए बोल रहा था, सुझाव। द सी पार्ट। एक बहन सी बोल रही है, 3 बिखरा हुआ जनमत हो गया। ध्यान से करो, ध्यान से करो। 20th का कौन सा पार्ट? सी पार्ट में 2 लोग बोल रहे हैं। जब रीजन रिप्रेजेंट द ई बोल रहा है मेरा एक भाई। सी अच्छा, पार्ट पार्ट जरा सी देखते हैं, जरा पार्ट देखते सी हैं, सी वाले ज़्यादा है। यंग होना चाहिए, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। एंड एजुकेटेड होना चाहिए। ये अनएजुकेटेड था भैया, एजुकेटेड होना चाहिए, तो बस इसमें से और इसमें से हो सकता है, और तो कोई नहीं हो सकता। यंग होना चाहिए, अनएजुकेटेड बाकी सारे हटा दो। फिर क्या होना चाहिए? अनएम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड पर्सन बोले तो इससे भी बाहर होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों 1 आंसर हुआ, और 1 में दोज हु से सी दे आर परफेक्ट। भैया ध्यान से करना है, एरर नहीं लेके आनी, बहुत जल्दी से एरर आएगी। क्या तुम्हें सबको समझ में आ रहा है? सी पार्ट आंसर है, देख लो सब, कोई पूछ लो। क्या मैं आगे चलूँ? 21 का चलेंगे प्यारे दोस्तों। विच रीजन रिप्रेजेंट यंग? यंग होना चाहिए, पार्ट डी अनएजुकेटेड होना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयड होना सी चाहिए। पार्ट। तो प्यारे ई दोस्तों पार्ट नंबर बोलें, सी या डी? ई पार्ट सी। ई डी पार्ट बोला पार्ट। मेरा डी भाई। पार्ट, डी पार्ट होगा। डी सब पार्ट। देखो, सब देखो, सब देखो। डी। डी भैया प्यारे दोस्तों आप डी। ध्यान से करो, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, है ना भैया? दोस्त दी सेज डी, दे आर परफेक्ट। एक बार चेक कराता हूँ पूरा, सब ध्यान से देखना। पहले उसने कहा यंग होना चाहिए, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। मैं एक बार दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूँ तो ये यंग होना चाहिए। अनएजुकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। लेकिन अनएम्प्लॉयड का मतलब देखना, ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों इससे तो बाहर निकलाओ। तो मेरे आंसर क्या क्या हो सकते हैं? 1 3 6, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो 3 मेरा आंसर है, दैट इज डी पार्ट। जरा चौकन्ने होके करना, क्वेश्चन इसके अंदर लगता है आसान से है, लेकिन एरर बहुत जल्दी से आ जाती है। तो मेरे कई मित्रों ने ई बोला था, कईयों ने बी बोला था, जरा ध्यान से देख लो। नहीं आई तो कोई पूछ लो। क्या सबको आ गया? मैं एक बार रुक रहा हूँ, चेक करो। सबका हो गया? चलें आगे दोस्तों। हाँ दीपांशु भाई, इतना लेट क्यों आ रहा है आज? कहाँ रह गया था? क्लास में था, स्टार्टिंग से आउट हो गया था, तो नहीं कर पाया। भाई ये ठीक नहीं है, मैं देखा था क्लास के बिगिनिंग के अंदर तो आप नहीं थे, बीच में आए होंगे तो। हाँ वो सर, मतलब 2 मिनट बाद आया, 2-4 मिनट बाद आया था, और उसके बाद आउट हो गया था। तो चल चल, 5 कोई बात मिनट बाद नहीं। दिन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया सब। प्यारे दोस्तों ध्यान से करना, जम के करना। द फॉलोइंग इक्वेशंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायग्राम बिलो। इन द डायग्राम ट्रायंगल स्टैंड फॉर ग्रेजुएट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेजुएट। स्क्वायर स्टैंड फॉर मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोफेशनल है। एंड द सर्कल रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सोशल पीपल है। सो रीड द स्टेटमेंट एंड फाइंड द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पीपल्स। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी। सी प्यारे पार्ट। दोस्तों सब देखो, सी। सब देखो, सब बताओ, सब बताओ। प्यारे दोस्तों ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, सोशल भी होने चाहिए, तो 5 या और डी, डी होगा। मेरे दोस्तों कईयों ने 6 बताया, तो 6 को कहूँ या 5 6 दोनों है? दोनों है। प्यारे दोस्तों चौकन्ने होके करना, एरर आती है, एरर नहीं आने देनी बिल्कुल भी। फ्री फंड के क्वेश्चन है, इसके अंदर भी एरर लेकर आएंगे तो भैया बात नहीं बनेगी, इसमें एरर कतई नहीं लेके आनी। तो 5 और 6 दोनों है ना भैया, सब देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको एक बार रब करता हूँ। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओनली आ रहा है, कीमती वर्ड है डी पार्ट। प्यारे डी दोस्तों। पार्ट। सब बताओ, सब बताओ। डी पार्ट ना, अब तो 6 ही लिखना पड़ेगा, ओनली बोला है, दोनों की खाली 5 को नहीं लिख सकते ना भैया। सब देख लो, किसी को नहीं आया तो पूछ लेना। तो दिस आंसर इज। सो प्यारे दोस्तों द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना। द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट होना चाहिए इन द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर बताओ ना।
बहुत मजेदार है। ए पार्ट। मेरा एक भाई बोला ए part. पार्ट, दो A बोले part. ए, तीन ए। एनी अदर ओपिनियन डू यू हैव? सब करो सब करो। प्यारे दोस्तों, ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल दोनों क्वालिफिकेशन तो 5 और 7 में ही लगती हैं, और इसने यही बोला और यही दोनों आंसर हैं। अच्छा सा था ना? सब करो, ध्यान से करो। दीपांशु तेरे को आने लगा? चिराग आ रहा है अच्छे से? यस सर। वंशिका आ रहा है? जय सोनी आ रहा है? आगे चलें दोस्तों। नेक्स्ट इज अच्छा सा है, देखना। इन द फिगर बिलो ट्रायंगल रिप्रेजेंट द वुमेन, तो ट्रायंगल इज वुमेन। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयड एंड सर्कल रिप्रेजेंट द डॉक्टर्स। ओके जी, अब कहता है क्या निकालना है भैया? क्वेश्चन ही पूरा नहीं आया। अच्छा, मैं जरा क्वेश्चन अपने आप से डेवलप करता हूँ, बताना भैया। सो वुमेन, इस आंसर को मत बोलना, सारे आंसर एक बार अपने आप से लेते हैं, इसको छोड़ो। मैं कहूँ वुमेन डॉक्टर ओनली, वुमेन डॉक्टर ओनली। नंबर बताओ जी। 7। 7। बहुत बढ़िया, 7। वुमेन एंड डॉक्टर, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, आसान सा काम है। वुमेन एंड डॉक्टर। सेकंड, थर्ड, सेवन, फोर्थ 2 और and 8। 7. नहीं भाई, थर्ड कैसे? 2 and थर्ड 2 7. and 7. 2 एंड 7, and गुड 7। मैन। ध्यान से भाई, ध्यान से जमा के। फिर प्यारे दोस्तों, जरा आप फिर दोबारा से देखना। एम्प्लॉयड डॉक्टर, 3, 4। 3, एम्प्लॉयड 4, डॉक्टर। 2, 7, 8. नहीं, 7 कैसे बहन? दोबारा ध्यान से बोल। 8 कैसे? 3 to 4. हाँ, भैया गलती आपने मत कर। ओनली नहीं लगाया तो ओनली 8 कुछ भी नहीं होगा ना। लगाया तो भाई 8 कैसे हो सकता है? वो तो खाली डॉक्टर है। एम्प्लॉयड डॉक्टर बोले तो रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन ना, और वो तो खाली 3 to 4 है। जरा चेक करो, बोलो ना या हाँ। 7 8 तो नहीं आएगा ना? मैं एक बार रब हाँ, कर देता हूँ, आगे। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। क्या था प्यारे दोस्तों? दिस रिप्रेजेंट वुमेन, rectangle represent the employed and the circle represent the doctor। प्यारे दोस्तों, फिर दोबारा पूछूंगा, ध्यान से चौकन्ने होके बताना, ये ज्यादा कीमती है। एम्प्लॉयड वुमेन, एम्प्लॉयड वुमेन, इतना ज्यादा मुश्किल थोड़ा था भैया। सेकंड और फर्स्ट। प्यारे दोस्त, 1, 2. Second. नहीं. आप सारा देख ही नहीं पा रहे क्या? इतने आसान सा क्वेश्चन है। एम्प्लॉयड वुमेन। प्यारे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जो So ट्रायंगल first and 2. और जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कॉमन है वही लेंगे ना भैया? ट्रायंगल और रेक्टेंगल में फर्स्ट और 2 कॉमन है, बताओ ना या हाँ? है ना? मैं इसको दोबारा से रब करता हूँ, दोबारा से देखना, चौकन्ने रहना। लेकिन वुमेन एम्प्लॉयड डॉक्टर, वुमेन एम्प्लॉयड डॉक्टर, आसान सा है ये तो। 2. 2 of a woman who is neither employed nor doctor। 9. 9। Nine. गुड 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 गुड। a woman, नहीं, a employed person who is neither woman nor doctor। 5. 6 8 and कैसे? 5. हाँ, 6. 35. 6 and 5 ना भैया? दिस इज हाँ सो भैया। वंडरफुल ना। सावधानी से चलना प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट 26, दिस the study the diagram and below identify the reason। वो रिप्रेजेंट पहले यंग है, एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है। सी फिगर की टाइपिंग नहीं आई है, जरा पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। फाइंड रीजन रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटिंग youth who are find out the area the figure which represent women, तो women ही होगा भैया।
सर वुमेन ये डॉक्टर पहली फिगर का क्वेश्चन आ गया है, जो इससे पहला जो फिगर था ना उसका क्वेश्चन है ये शायद। नहीं बहन, उसका तो यही था, इसका ना बस फिगर सही बनी है पर नंबर ले आते हैं। इसमें वुमेन डॉक्टर नहीं है तो ये वुमेन डॉक्टर का ही कर लेते हैं। क्या बोला भैया? आंसर अब बताओ। यूथ who are find out the area of the figure which are the 26 का क्वेश्चन ही गलत है प्यारे दोस्तों। मैं इसके आंसर क्वेश्चन अपने आप से डेवलप करता हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको रब कर लेता हूँ, इसको भी हटा लेते हैं। ये यंग है, ये एजुकेशन है, ये एम्प्लॉयड है, इसको वुमेन मान लेते हैं। अब क्वेश्चन हम खुद डेवलप करेंगे, इनको छोड़ते हैं। भैया एम्प्लॉयड और यंग, वुमेन एक ही सर्कल है। हाँ जी, अच्छा एम्प्लॉयड और वुमेन एक ही सर्कल। मेरे को गलत लग रहा था, ये सही है, सारा एक ही है। अब तो पूरा सही हो गया, अब तो पूरा आंसर आ जाएगा। अब तो आप ही बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन का पिछला पार्ट का आ गया। ये बहन ठीक कह रही थी, क्वेश्चन हम डेवलप कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। मुझे चाहिए यहाँ पर अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ। जवाब दो जी। अनएजुकेटेड इसको छोड़ो। फोर्थ। बहुत बढ़िया, अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ फोर्थ होगा ना भैया? अच्छा, एम्प्लॉयज यूथ बोलूँ तो खाली, एम्प्लॉयज यूथ बोलूँ तो खाली, एम्प्लॉयज एंड यूथ 4 और 5। 4 and 5. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। फिर मैं बोल रहा हूँ ओल्ड एजुकेटेड एम्प्लॉयड पीपल्स। ओल्ड एजुकेट, तेज से कुछ, Six. शाबाश। 6 Six. भैया, 6। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। फिर मैं कहता हूँ चाइल्ड who are employed and educated। चाइल्ड who are, 5 तेज से दोस्त। 6। 5 या 5 कैसे Six. भाई? चाइल्ड Six तो हो ये गया, नहीं ठीक है, समझ बोले ना, ध्यान से करना भैया, इसके अंदर गड़बड़ आ जाएगी प्यारे दोस्तों। फिर बोलता हूँ अ Sir, वुमेन। हाँ हाँ हाँ, बोलो बहन। चाइल्ड, अच्छा चाइल्ड को यूथ यूथ को में नहीं नहीं लेंगे मान। ना, ना ना, चाइल्ड अलग है, चाइल्ड तो बच्चे, यूथ तो जवान हो गए, है नहीं? अच्छा, फिर कहता हूँ अ वुमेन, अ एजुकेटेड एम्प्लॉयड यंग वुमेन। एजुकेटेड एम्प्लॉयड यंग वुमेन। 5. हाँ, गुड मैन। वुमेन को तो प्रेजेंट किया ही नहीं, तो उसको तो छोड़ेंगे ही नहीं, बस 3 क्वालिटी कॉमन वाली ले लेंगे, है ना भैया? तो दैट इज 5। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल। देखो जरा इसको, देखो इस क्वेश्चन को। कहता है इन दिस डायग्राम, इसका डायग्राम कुछ गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ो। अब इस पे तो कर लिया हमने, नहीं है डायग्राम, है इसके नीचे सब बनाए गए। सो प्यारे दोस्तों, 27वें क्वेश्चन का डायग्राम ये। द फॉलोइंग डायग्राम parallelogram represent the women's, parallelogram represent the women's, triangle represent the, parallelograms represent the women, triangle represent the sub inspectors, triangle represent the sub inspector of police, and circle represent the graduate, ये graduate peoples हैं। विच नंबर रिप्रेजेंट वुमेन होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, एंड सब इंस्पेक्टर भी होनी चाहिए? बोलो क्या आंसर जी? सिंपल सा है, जवाब दो। वुमेन, ग्रेजुएट, सब इंस्पेक्टर, तीनों का कॉमन 3 होएगा ना? बोल बहन, ना या हाँ? यस सर। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, ध्यान से करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड द रिपर्स। अब ये 28वां क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा शायद छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा करता हूँ। अब देखो भैया, व्हाट इट सेज, ये एजुकेटेड, एम्प्लॉयड एंड जॉब कंफर्म्ड, 3 चीजें। प्यारे दोस्तों, कहता है रिप्रेजेंटिंग द पर्सन हु आर एजुकेटेड, एम्प्लॉयड बट नॉट कंफर्म्ड। कंफर्म्ड इन जॉब नहीं है, एजुकेटेड भी है, एम्प्लॉयड भी है। बी डी। बहुत बढ़िया। बी या बहन, बी और डी दो आते हैं? दोनों। हाँ, देखना ये बी और डी आएंगे ना भैया, है ना?
सो प्यारे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन ना 29 को, इन फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल रिप्रेजेंट द हेल्थी, ये हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर रिप्रेजेंट द ओल्ड, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? ओल्ड को। सर्कल रिप्रेजेंट द मैन, सर्कल रिप्रेजेंट करता है मैन को। कहता है फाइंड द पर्सन वो द मैन, पहली क्वालिटी मैन होना चाहिए, वो इज हेल्दी। हेल्दी मैन कौन कौन है भैया? पहले हेल्दी मैन बट नॉट ओल्ड, ओल्ड नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों कोई जवाब दे दो ना। बी। बहुत बढ़िया, 2 ना भैया, सब Two. देख लो। हाँ, अगर हेल्दी ओल्ड Two. मैन कह दूं तो आंसर बता दो सब। अगर हेल्दी Five. ओल्ड मैन कह दूं, 5 या 3? ध्यान से कर। 3. हाँ 3. हाँ ध्यान भी वो से दिख कर। नहीं रहा। हाँ, चलो चलो ठीक, ओके। सो दिस इज सो वंडरफुल प्यारे दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, मेरा टॉपिक तो ये कवर हो गया, मैं एक अलग से शीट लेता हूँ। एक टॉपिक आता है प्यारे दोस्तों, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या भैया सब बोलो? टीचिंग एप्टीट्यूड। Teaching aptitude. प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, अभी ड्यू का फॉर्म आएगा, तो ड्यू का एक स्पेसिफिक फॉर्म आता है गर्ल्स के लिए, तो वो गर्ल्स वाला फॉर्म टीचिंग के लिए होता है, वो ज़रूर सारी गर्ल्स को, मेरी बहनों को ज़रूर भरना है। वो उसके अंदर लगभग 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। दूसरा ड्यू के जेट के अंदर, आईपी के अंदर, आईपी के कैट के अंदर, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के 2-2, 3-3 क्वेश्चन होते ही होते हैं। क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड? थोड़ा सा बड़ा आसान सा टॉपिक है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, 2-2, 3-3 क्वेश्चन स्टूडेंट एप्टीट्यूड के होते हैं। तो पहले क्वेश्चन बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अब ना इसके अंदर क्वेश्चन लिखा होगा और क्वेश्चन के 4 आंसर दे रखे होंगे, उसमें से बेस्ट का जवाब देना है। सपोज करो कह रहे हैं यू आर टीचर, टीचिंग इन योर क्लासरूम, तो आपका आपके क्लासरूम के अंदर यू आर हेयर एंड टीचिंग एंड देयर आर सो मैनी स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वन ऑफ द स्टूडेंट जो बैक बेंचर है वो आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, कर नहीं रहा, आपका उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो उसकी रेमेडी के लिए आप क्या करेंगे? मेरे को बता सकते हैं आपको क्या करना चाहिए? एक बैक बेंचर पर्सन, चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, चुनाव करना भैया। सबसे पहली ऑप्शन, उसको दुआ बताओगे जो अच्छे चीज से आप पढ़ाना आप चाहिए। दोबारा से टीचर हैं, एक बैक बेंचर पर्सन, आपने देखा होगा अक्सर बैक बेंचर पर्सन कंसंट्रेट नहीं करते, तो यू आर अ वेरी नाइस टीचर। आपने देखा कि क्लास के अंदर एक बैक बेंचर स्टूडेंट आपका वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, इधर उधर ध्यान है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसे वर्बल उससे पनिशमेंट उससे देंगे। ज्यादा अभी क्वेश्चन पहले चार पूछेंगे। चार चार ऐसे नहीं, अभी पहले मेरे से क्वेश्चन का जवाब देखना। वर्बल पनिशमेंट देंगे, वर्बल पनिशमेंट बोले तो बताओ क्या करेंगे? डांट देंगे। फिजिकल पनिशमेंट देंगे, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और पीटीएम के अंदर बोलेंगे पेरेंट्स को भाई ध्यान नहीं देता ये। फोर्थ ऑप्शन, उसको बार बार करने पर प्रिंसिपल के पास ले जाके बता देंगे। फिफ्थ ऑप्शन, उसको पीछे से उठा के फ्रंट रो में ले आएंगे। बोलो जी क्या करोगे? भैया Fifth option. फिफ्थ ऑप्शन। प्यारे दोस्तों फिफ्थ ऑप्शन, जब भी ऐसा है ना, बड़ा सीधा सा गणित है, सालों आपको पढ़ाते हुए हो गए और इसका पढ़ते हुए और पढ़ते हुए हो गए होंगे, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या स्टूडेंट एप्टीट्यूड के बारे में बहुत जानकारी है। अपने आप को दुनिया का बेस्ट टीचर मानना और बेस्ट टीचर को जो करना चाहिए वो करना चाहिए, वो कर लेना, तो हम फ्रंट पे ले आएंगे, है ना भैया? अच्छा फिर एक देखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, अभी आप एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। सपोज करो इन अ क्लासरूम यू आर अ टीचर, एक बहुत बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो पढ़ते पढ़ते सो गया, कोलैप्स कर गया एंड नींद आ गई इसको। प्यारे दोस्त अब आप बताओ क्या करोगे? अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, आप क्या करोगे? ऑप्शन दे दूं तो आसान हो जाता है, आप तो बता उसे उठा के उससे Clapping रीजन करेंगे। पूछेंगे। प्यारे दोस्तों पहले उसको उसके ऊपर पानी डाल देंगे, उसके पड़ोसी को कहेंगे भैया इसको उठाओ, और फिर पीटीएम में उसके पेरेंट्स से शिकायत लगाएंगे, भाई सोता रहता है। प्यारे दोस्तों और क्या ऑप्शन हो सकती है? एक ऑप्शन और बनाते हैं, उसे जगा देंगे और कहेंगे भाई जगाने के बाद उसे कहेंगे भाई ध्यान से पढ़ो,
फिर उसे जगा देंगे और जगाने के बाद कारण पूछेंगे भाई क्यों हो रहा है ऐसा, बोलो क्या कहते हो? सर डी पार्ट। The D part. यार सर दोस्तों सी कारण पार्ट। सी पार्ट नहीं दोस्त, खाली जगा देंगे खाली काफी नहीं है भैया फिर रीजन पूछने लगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ना। हो जाने दो क्लास डिस्टर्ब, लेकिन एक बच्चा है क्लास में, कोई कितने बच्चे होते हैं, कोई स्टैंडर्ड क्लास में बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं? 30-40। हाँ बिल्कुल, और 30-40 की क्लास के अंदर आपका एक बच्चा सो रहा है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? 2 मिनट उसके साथ लगाओ, एक बच्चा हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसकी कोई खास प्रॉब्लम हो, तो जब वो सो गया कोलैप्स कर गया तो आपको मेडिकल एड देनी पड़ेगी, अगर बीमार है तो उसे चेक करें और पूछें और बताएं। अच्छा फिर देखना, बढ़िया सा क्वेश्चन है, फिर देखना अगला। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आया एक बार एग्जाम के अंदर आपके क्लासरूम में, अभी कौन सा एप्टीट्यूड चल रहा है दोबारा बताओ? ये टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड। अभी ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में स्टूडेंट एप्टीट्यूड के भी आते हैं। एक टीचर है, टीचर जी बोल रहे हैं, तो एक फ्रंट बेंच पे बैठा वाला बच्चा ना अपने आइस को बार बार रब कर रहा, बार बार रब कर रहा है, वो बोर्ड के ऊपर टीचर जी लिख रहे हैं, वो आप बार बार रब कर रहा है। अब बताओ क्या करें, उसको दिख नहीं पा रहा ठीक ढंग से, क्या करें? तो उससे बोलेगी कि अपनी आइस को वॉश करके आए। चलो मैं सारी ऑप्शन देता हूँ। पहली ऑप्शन इसने भाई ने बोला आइस को जाओ और वॉश करके आओ। दूसरी ऑप्शन हम उसको कहेंगे भैया और एकदम एकदम टीचर के फ्रंट बेंच पे आ जाओ। सी, जब पीटीएम होगी तो ये प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे पेरेंट्स के साथ। डी ऑप्शन, इस बच्चे को ये जांच के कि आइस बार बार रोज रोज ये करता है, रब करता है, दिखता नहीं है और ये पता चल गया, इसीलिए इसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाएंगे और चश्मा लगवा लेंगे। बोलो जी क्या? C part. C part. सी या डी? The C. डी पार्ट। The C मेरा part. डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे? प्यारे दोस्तों बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, आपका काम नहीं है डॉक्टर के पास लेके जाना और चश्मा लगवाना। आप ये उसकी प्रॉब्लम ऐसी है जो बच्चा नहीं रिजॉल्व कर सकता, तो 12वीं तक का बच्चा अगर मैं कहूँ तो पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करो और पेरेंट्स को गाइड करें कि भैया इसकी आई टेस्ट कराओ, ये क्लास के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ होती है, इसी कारण से ये समझ नहीं पाता है ना भैया? पेरेंट्स को कह दें ज़्यादा अच्छा होगा ना। सो भैया प्यारे फिर दोस्तों पीटीएम तक वेट करना पड़ेगा ना। हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसमें कोई और साधन नहीं है। मैं वैसे एक ऑप्शन और कह दूं कि कॉल करके पेरेंट्स को इसके बारे में इंटीमेट कर दें तो ये और भी अच्छा होगा, तो पेटीएम का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये 4 दे रहा हूँ तो इन 4 में फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई, है ना हाँ दोस्त? भैया। अच्छा हाँ। अब जरा ध्यान से देखना, एक और बहुत बढ़िया सा लेके आते हैं। क्या है, एक बच्चा आपकी क्लास में अक्सर एब्सेंट रहता है, वन ऑफ योर स्टूडेंट वो क्लास में अमूमन एब्सेंट रहता है। चलो जी ऑप्शन नहीं बता रहा, आप बताओ क्या करेंगे? So phone. घर फोन करेंगे। इसके घर फ़ोन करेंगे, ओके, और पेरेंट्स से पूछेंगे, गुड। और अच्छा ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहली ऑप्शन, जब वो बच्चा आएगा, चाइल्ड आएगा तो उसे पनिश करोगे, भाई छुट्टी क्यों करता है। दूसरा, प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। तीसरा, कॉल करेंगे, उसके पेरेंट्स को कहेंगे कि भैया अगर बच्चा नहीं आया तो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगा और साल ख़राब हो जाएगा। चौथा, कॉल करेंगे स्टूडेंट को और पूछेंगे भाई क्यों ऐसा हो रहा है। बोलो जी क्या कहते हो? फोर्थ। डी पार्ट। D part. D part. थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। Fourth. फोर्थ फोर्थ फोर्थ। प्यारे दोस्तों ये भी धमकाना है, अगर मैं वैसे फोर्थ ना लिखूँ तो थर्ड था, लेकिन अब तो यही कहना पड़ेगा, है ना भैया? तो बड़ा अच्छा सा आता है। आज कौन सी एप्टीट्यूड की थोड़ी सी चर्चा करी हमने, कौन सा एप्टीट्यूड Teaching है? aptitude. हर पेपर में कितने एक दो क्वेश्चन आएंगे, बीएलएड के अंदर बहुत सारे आएंगे। ऐसे ही किसी क्लास के अंदर एक और एप्टीट्यूड होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट एप्टीट्यूड, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। सो प्यारे दोस्तों दिस इज़ सो वंडरफुल। तो आज के लिए इतना ही, बहुत मज़ा आया होगा आज की क्लास में। अगली क्लास में एक बहुत शानदार शीट को और आपके साथ